हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र की। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा अर्जुन दोनों नगर में भ्रमण पे निकले हुए थे। उतने में ही उन दोनों की नज़र एक गरीब ब्राह्मण पे पड़ी जो कि भिक्षा मांग रहा था। अब उसको देख के अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने सोचा कि भगवान, क्यों ना हम इसकी कुछ मदद कर ले ताकि ये भी अपनी गरीबी से बाहर निकल आए। इतना सोचते ही दोनों इस ब्राह्मण के पास गए और उसको अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दे दी। अब ये सोने के सिक्कों को लेके ब्राह्मण तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सोचा अब तो उसके दुख के दिन समाप्त हो गए, अब तो मज़े आ गए। पर जैसे ही ये चलते चलते आगे जा रहा है, नियति को कुछ और ही मंजूर था। सामने मिलते हैं लुटेरे। उन्होंने पंडित से पोटली छीन ली। पंडित फिर से दुखी हो गया। उसका हर्ष शीघ्र ही गहरी निराशा में बदल गया। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है कि आज तो ऐसे हो गया। फिर एक दिन अर्जुन ने जब उसी ब्राह्मण को फिर से भीख मांगते हुए देखा तो वो चकित रह गया। कारण जानने पे उन्होंने फिर से एक बार बड़ी सहायता करने का निश्चय किया। अर्जुन ने सोचा इस बार कुछ ऐसी मदद करता हूँ ताकि इसकी गरीबी सही में समाप्त हो जाए। तब उन्होंने ब्राह्मण को एक अनमोल बेशकीमती मोती दिया जिसकी चमक और मूल्य किसी भी कोष से अधिक था। पंडित ने इस मोती को लेके अपने घर चला गया खुशी खुशी। तभी इसने इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने के लिए एक पुराने मिट्टी के घड़े में छुपा दिया। लेकिन विधि का विधान देखिए, इसकी किस्मत कुछ और ही बता रही है। पंडित की पत्नी ने अनजाने में उसी टूटे हुए घड़े को नदी में पानी भरने के लिए ले गई और मोती फिसल के नदी में बह गया। अब क्या कर सकते हैं, पंडित फिर से वही की वही परिस्थिति में रह गया। बड़े बड़े दान भी ब्राह्मण के दुर्भाग्य को टाल नहीं सके। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वह दोनों बार केवल अपने निजी सुख और भविष्य के बारे में सोच रहा था। जब अर्जुन ने तीसरी बार पंडित को दरिद्र ही पाया तो उन्होंने हताश होकर श्री कृष्ण की ओर देखा। तब शांत चित्त से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जेब से केवल 2 साधारण पैसे निकाले और उन्होंने इस ब्राह्मण को दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इन सिक्कों को लो और बस अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाओ। चिंता मत करो, सब मंगल होगा। लेकिन ब्राह्मण मन ही मन में निराश हो गया। वो सोच रहा था, अर्जुन ने तो स्वर्ण और रत्न दिए और भगवान ने बस 2 पैसे, इनसे क्या होगा मेरा। फिर भी वो घर चला गया। यही सोचते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक मछुआरा एक सुंदर मछली को बेचने की तैयारी कर रहा था। पंडित ने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा तो कुछ खास भला होगा नहीं, क्यों ना मैं इस बेचारे जीव का जीवन बचा लूं। यही सोच के पंडित ने निस्वार्थ दया करके केवल दूसरों के हित के लिए सोचा। फिर पंडित ने वो 2 पैसे मछुआरे को दे दिए और मछली को खरीद लिया और वही मछली को वापस उसी नदी में छोड़ने जा रहा था। लेकिन उसने देखा अचानक से कमंडल में मछली के मुंह से वही मोती निकल रहा था जो उसको अर्जुन ने दिया था। इसको देख के पंडित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा खुशी से कि मिल गया, मेरा मोती मुझे मिल गया। लेकिन संयोगवश वहाँ पे हुआ ऐसा कि वही लुटेरा उसी मार्ग से गुजर रहा था जिसने इस पंडित से पोटली चुरा ली थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना और घबरा गया। उसे लगा कि इस पंडित ने उसे पहचान लिया है
और वह उसे पकड़वाने के लिए चिल्ला रहा है कि मिल गया मिल गया। तो ये एकदम डर गया। लुटेरा भयभीत होके ब्राह्मण के चरणों में जाके गिर पड़ा और उसने माफ़ी मांगते हुए बोला, सोने के सिक्कों की पूरी पोटली लौटा दी और बोला, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। इस पूरे दृश्य को देख के अर्जुन सोच में पड़ गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मेरे बड़े बड़े दान व्यर्थ हो गए, पर आपके 2 पैसों ने सब कुछ कैसे दिला दिया? तभी भगवान ने प्रेम से उत्तर दिया, अर्जुन, यह कर्मों की लीला है। जब तुमने उसे धन दिया तो उसने सिर्फ खुद के लिए सोचा, उसके मन में केवल स्वार्थ था। परंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने उस धन का उपयोग किसी और की जान बचाने के लिए किया। जिस क्षण उसने निस्वार्थ भाव से करुणा का मार्ग अपनाया, उसी क्षण मैंने उसे वह सब कुछ लौटा दिया जो उसका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन में बड़े दान से ज़्यादा मूल्य उस छोटे कर्म का है जो निस्वार्थ भावना और सच्ची दया से किया जाए। अच्छे कर्म ही दुआ बन के संकटों को टालते हैं और सुख समृद्धि लाते हैं।